एक गांव से थोड़ी दूर एक शांत किनारे पर एक पुराना पत्थरीला रास्ता था जहां ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। उसी रास्ते पर एक सन्यासी वर्षों से एक ही जगह बैठा था, न आगे बढ़ा न पीछे लौटा। वह एक बड़े से पत्थर के पास बैठा रहता और चुपचाप जीवन को गुजरते देखता। लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते। कोई कहता वह महान तपस्वी है, कोई कहता वह किसी व्रत में है, कोई उसकी चुप्पी को रहस्य मानता तो कोई उसे पागल कहकर हंसता निकल जाता। लेकिन उस सन्यासी के लिए दुनिया बस उसे एक पत्थर में सिमट चुकी थी। उसके रोज़ के दिन की शुरुआत होती थी उस पत्थर को देखने से और अंत भी उसी को देखकर होता। वह रोज़ कहता, अगर ये पत्थर मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं भी कहीं जा सकता हूँ, शायद आत्मज्ञान की ओर, किसी ऊंचे पहाड़ की ओर। लेकिन यही पत्थर मेरी नियति है, यही मेरा बांध है। उसकी यह बात धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे पत्थर बाबा कहकर बुलाने लगे। कई लोग उसे पूज्य मानकर प्रणाम करने लगे तो कुछ सोचते कि ये सिर्फ बहाना है, एक बहाना कुछ न करने का, खुद को रोकने का। कई बार बच्चे उस तक आते और पूछते, बाबा आपने कभी इसे हटाने की कोशिश की? वह गहरी सांस लेकर कहता, बेटा जिसे नियति समझो उसके विरुद्ध कौन जाता है। ये कहते कहते उसकी आंखों में थकावट नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति होती। लेकिन वो शांति सच्ची नहीं थी, वह भीतर से कहीं टूट चुका था। लेकिन उस टूटन को उसने उस पत्थर की आड़ में छिपा लिया था। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, बुद्ध आ रहे हैं। पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई। लोग रास्ता साफ करने लगे, फूलों की मालाएं बनाने लगे, बच्चे तक अच्छे कपड़े पहनकर बुद्ध से मिलने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस सन्यासी के जीवन में कुछ नहीं बदला। वह उसी पत्थर के पास उसी तरह बैठा रहा जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने उससे पूछा, बुद्ध आ रहे हैं, क्या आप नहीं मिलेंगे उनसे? उसने कहा, अगर वो सच में ज्ञानी हैं तो वो खुद यहाँ आएंगे। मैं इस पत्थर से बंधा हूँ, ये मेरी साधना है। बुद्ध जब गांव पहुँचे तो उन्हें सब जगह से बुलाया गया, खेतों में, घरों में, मंदिरों में। लेकिन एक छोटा बच्चा उन्हें उस पुराने रास्ते की ओर ले गया जहाँ पत्थर बाबा बैठते थे। बुद्ध वहाँ पहुँचे और कुछ देर चुपचाप खड़े होकर उस दृश्य को देखते रहे। एक बूढ़ा साधक, झुका हुआ शरीर, सूनी आँखें और उसके आगे एक पत्थर जो उतना बड़ा नहीं था जितना वह सोचता रहा था। सन्यासी ने आंखें खोलीं और कहा, स्वागत है आपका। देखिए, यही है वो पत्थर जिसने मुझे रोक रखा है। मैंने जीवन भर यही सोचा, जब यह हटेगा तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। बुद्ध कुछ नहीं बोले। वह धीरे से झुके और अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को थोड़ा धक्का दिया। पत्थर हिला और फिर धीरे धीरे एक ओर सरक गया। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मंत्र नहीं पड़ा, सिर्फ एक सरल सी कोशिश हुई। सन्यासी सन्न रह गया। उसने जैसे पहली बार महसूस किया कि वह जो सोचता रहा वह असल में कभी रुकावट थी ही नहीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आई। वह बोला, इतने सालों तक मैं इसे देखता रहा और आपने बस ऐसे ही हटा दिया? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, जिस चीज़ को तुमने पहाड़ बना लिया था वह असल में एक छोटा सा पत्थर था। रुकावट वह नहीं थी। रुकावट वो सोच थी जो कहती थी, मैं नहीं कर सकता। तुम इस पत्थर से नहीं बंधे थे, तुम अपनी कल्पना से बंधे थे। सन्यासी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिर झुका लिया और कहा, तो क्या मेरा वर्षों का तप व्यर्थ गया? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर तुमने कुछ सीखा तो कुछ भी व्यर्थ नहीं। लेकिन जान लो, ध्यान केवल आंखें बंद करने में नहीं है। असली ध्यान तब होता है जब तुम अपने भीतर की जड़ता को पहचानते हो और उससे बाहर आने की हिम्मत करते हो। उस दिन के बाद सन्यासी ने वहाँ बैठना छोड़ दिया। वह चलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है। गांव के लोग उसे देखकर चकित होते, क्योंकि पहली बार उन्होंने उसे रास्ते में चलते देखा। वह अब बच्चों से बात करता, दूसरों की मदद करता और सबसे बढ़कर वह खुद से भी बातें करने लगा था। उस पत्थर को वह रोज़ देखता था, लेकिन अब नफ़रत से नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। जो कभी रुकावट था अब उसकी सबसे बड़ी सीख बन चुका था। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम सबके रास्ते में कोई ना कोई पत्थर होता है।
कभी वो डर का नाम लेता है, कभी असफलता का, कभी किसी रिश्ते का, कभी अपने ही मन का। और हम मान लेते हैं कि यही हमारी नियति है, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद है। लेकिन अक्सर रास्ता बंद नहीं होता, हम ही अपने कदम रोक लेते हैं। असल में कई बार वो रुकावट बाहर नहीं होती, वो एक आदत होती है जो हमने अपने भीतर पाल ली होती है। एक सोच जो बार बार कहती है, यही ठीक है, इससे आगे मत सोचो। और उस सोच की आवाज़ धीरे धीरे इतनी परिचित लगने लगती है कि हम उसे सच मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पत्थर को सिर्फ एक पत्थर की तरह देखना शुरू करते हैं, न कोई प्रतीक, न कोई भय, बस एक चीज़ जो अब हटाई जा सकती है, तब कुछ भीतर से बदलने लगता है और तब जीवन एक नई दिशा में बहना शुरू करता है।